Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. In today's video, we are going to discuss what is bar bending schedule. BBS helps to determine the quantity of steel required in building construction. This helps to get the accurate estimation of steel. Once the calculation of cutting and bending is done, it reduces the wastage and it becomes economic. So बार बेंडिंग शेड्यूल हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? हम क्वांटिटी ऑफ स्टील एस्टिमेट करने के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं. सो अगर हम बार बेंडिंग शेड्यूल BBS बना लेते हैं तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि अब हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि हमें स्टील कितना रिक्वायर्ड है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए. तो BBS होगा हमारे पास, तो उससे देख के हम बता सकते हैं कि साइट पे हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है. तो इस प्रोसेस के वजह से वेस्टेज डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और ओवरऑल प्रोसेस इकोनॉमिक बन जाता है. सो बार बेंडिंग शेड्यूल इसलिए हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और हमें BBS बनाना भी आना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट BBS लुक्स लाइक. यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं. सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार, डाया ऑफ बार, शेप ऑफ बार, नंबर, लेंथ इन मीटर, वेट kg per meter and total weight. So let me give you a basic intro. ये हमारे पास एक बीम है. तो यहाँ पे आपको 2 बार्स ऊपर दिख रहे हैं. इन 2 बार्स ऊपर जो प्रोवाइड किए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंकर बार्स. और जो नीचे ये 3 बार गिवन है इनसे हम क्या कहते हैं? मेन बार्स. ये होती है हमारी मेन रीइंफोर्समेंट जो टेंशन जोन में प्रोवाइड की है. ओके, दिस इज़ एंकर बार्स, 2 एंकर बार्स एंड 3 मेन बार्स. ये हमारी पूरी बीम है. दिस इज़ द B शोज़ विड्थ ऑफ द बीम एंड D इज़ द डेप्थ ऑफ द बीम. ये जो हमने प्रोवाइड किए हैं इन्हें बांधने के लिए वो हैं स्टिरप्स. दीज आर नोन एज वर्टिकल स्टिरप्स. क्लियर कवर और एंड कवर. अभी हम बीम का BBS प्रिपेयर करने वाले हैं. तो इसमें मैं बेसिक बता रही हूँ कि बीम में क्लियर कवर 20 mm लेते हैं और एंड कवर 20 mm. ये है हमारे पास हुक. यहाँ पे इस इमेज में ये शो नहीं किया है बट हमने देखा है प्रैक्टिकली भी कि जब हम ये अपना बीम प्रिपेयर करते हैं और ये सरियों को बांधते हैं तो ये इस तरह से कुछ हुक प्रोवाइड किया जाता है. तो इस हुक की लेंथ हमें पता होनी चाहिए. ये यहाँ से 8D और यहाँ से भी 8D होता है. 8D + 8D 16D, 16 5. ओके, 16 5 और 16D. D क्या है? डायामीटर ऑफ दिस बार स्टिरअप. ओके, अब ये हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई गई है. यहाँ पे मुझे आपको कुछ टर्म्स क्लियर करने हैं. पहले देखते हैं क्लियर स्पैन क्या है. क्लियर स्पैन क्या है? ये हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट है. ये हमारी बीम है. बीम वॉल की कितने अंदर तक गई है उसे हम क्या कहेंगे? बेयरिंग. बीम वॉल की कितने अंदर गई है उसे क्या है? बेयरिंग. तो दोनों साइड बेयरिंग. क्लियर स्पैन क्या हो गया? इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स. इनर टू इनर. ओके, सो वो हो गया हमारा क्लियर स्पैन. इफ़ेक्टिव स्पान क्या हुआ? इफ़ेक्टिव स्पान हुआ बेयरिंग, इस बेयरिंग के सेंटर से इस बेयरिंग के सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? इफ़ेक्टिव स्पान. सो इफ़ेक्टिव स्पान का क्या फॉर्मूला बन जाता है? इफ़ेक्टिव स्पान इक्वल्स टू क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ 1 बेयरिंग. क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ 1 बेयरिंग. तो वो क्या हो जाता है? इफ़ेक्टिव स्पान. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन द फिगर द बीम हैज़ क्लियर स्पान ऑफ 3 मीटर. क्लियर स्पान क्या मैंने बताया आपको? इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स. तो वो क्या है हमारा क्लियर स्पान? कितना बोला है? 3 मीटर्स. तो 3 मीटर यहाँ पे 3000 mm से शो किया हुआ है. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 16 mm डाया
एट बॉटम मेन रीइंफोर्समेंट। तो क्या बोल रहा है, 2 बार हमने 16 mm डाया की प्रोवाइड की है मेन बॉटम में, जो है हमारी मेन रीइंफोर्समेंट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो हमारी नीचे बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे मेन बार्स होते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट। तो उसके लिए बता रखा है 2 मेन बार हैं 16 mm डाया के। 2 numbers of 12 mm डाया बार्स, एंकर बार्स एट टॉप। तो 2 बार ऊपर प्रोवाइड करे हैं एंकर बार्स और उसका डाया क्या है 12 mm। वर्टिकल स्टिरप्स का डाया क्या है 8 mm डाया स्टिरप्स, जो ये हैं यहाँ पे शो किया है 8 mm डाया स्टिरप्स एट 150 mm क्लियर कवर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द स्टिरप्स इज़ 150 mm। बेयरिंग ऑन वॉल्स गिवन है 200 mm। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 300 mm। सो थिकनेस ऑफ वॉल 300 mm है और बीम दीवार के कितने अंदर गई है 200 mm। क्लियर कवर हमें एज्यूम करने के लिए कहा है 20 mm, हम एज्यूम करके चलेंगे। सो यहाँ पे हमने डेटा अरेंज कर दिया है। सो डेटा क्या क्या गिवन है, क्लियर स्पान 3 मीटर 3000 mm, क्लियर कवर 20 mm, मेन रीइंफोर्समेंट 2 बार 16 mm डाया के और टॉप में 2 बार 12 mm डाया के एंकर बार्स। स्टिरप्स का क्या डाया है 8 mm डाया और एट द रेट 50 mm सेंटर टू सेंटर। सो स्टेप 1 होता है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार। ये वाली बार जो यहाँ पे हमने एरो से शो की है 216B से, तो ये होती है हमारी मेन बार। सो इस मेन बार की लेंथ निकालना चाहते हैं हम। इस मेन बार की हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर स्पैन प्लस बेयरिंग दोनों साइड की हम ऐड करेंगे और इस क्लियर कवर को डिडक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार इक्वल्स टू क्लियर स्पैन ऑफ बीम प्लस 2 इंटू बेयरिंग माइनस 2 इंटू एंड कवर। तो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारी आ जाएगी लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार। लेंथ ऑफ एंकर बार, स्टेप 2 इज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एंकर बार। तो ये ऊपर हमारी एंकर बार हो गई। तो एंकर बार की लेंथ भी तो हम सेम प्रोसीजर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर होगा, क्लियर स्पान, उसमें हम दोनों साइड की बेयरिंग ऐड कर देंगे और जो ये क्लियर कवर है, ये एंड कवर्स है, उसको डिडक्ट करेंगे। तो हमारा लेंथ ऑफ एंकर बार भी सेम ही आएगा, सेम एज ऑफ स्ट्रेट बार। Now step 3 is to find out the number of stirrups required. Number of stirrups required का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरप्स प्लस 1। सो इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम 3200, ये कैसे आया हमने क्या देखा था, इफेक्टिव स्पान का क्या फॉर्मूला है, क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ 1 बेयरिंग। क्लियर स्पान हमारा कितना था 3 मीटर 3000 mm प्लस विड्थ ऑफ 1 बेयरिंग हमें कितनी गिवन है 200 mm। सो 3000 mm प्लस 200 mm इज़ 3200 mm। सो इफेक्टिव स्पान इज़ 3200 mm। 3200 mm। Now spacing between the stirrups is 150 mm सेंटर टू सेंटर प्लस 1। सो यहाँ पे हमें पॉइंट में ये नंबर आ रहा था और कभी भी पॉइंट में नहीं लेते, इसलिए हमने इसको 22 नंबर्स मान लिया, अप्रॉक्सीमेट लिया है। नाउ स्टेप 4 इज़ टू फाइंड आउट द कटिंग लेंथ ऑफ ईच स्टिरअप। नाउ ये हमारी बीम का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज़ द डेप्थ ऑफ द बीम D। हमने ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, आप इसको मेंशन कर लेना कि डेप्थ ऑफ द बीम 500 mm गिवन है और विड्थ ऑफ द बीम गिवन है 300 mm। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखो, ये यहाँ पे हुक भी प्रोवाइड किया है। तो ये स्टिरअप में जो हमने हुक प्रोवाइड किया है उसकी टोटल लेंथ मैंने आपको बताई थी 16D।
सो अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वन स्टिरअप। तो सपोज़ हमने ये इनर टू इनर डिस्टेंस को x मान लिया है और इस वाले डिस्टेंस को y मान लिया है। x कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इस x को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी डेप्थ ऑफ द बीम में से हम क्लियर कवर डिडक्ट कर देंगे और स्टिरअप का डाया डिडक्ट करेंगे। d माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डाया ऑफ स्टिरअप बार। तो इसका फॉर्मूला ये हमें गिवन है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करी है तो हमारा x की वैल्यू आ गई। ये x कितना mm है। नाउ y के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे अब हम विड्थ लेंगे। तो विड्थ में से हम क्लियर कवर डिडक्ट करेंगे और दोनों साइड से हम स्टिरअप का डाया डिडक्ट करेंगे। तो 300 माइनस 2 इंटू 20 क्लियर कवर माइनस 2 इंटू 8 क्या है हमारा, स्टिरअप का डाया। सो x और y कैलकुलेट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेंथ ऑफ वन स्टिरअप कैसे आएगी, 2 इंटू सम ऑफ x एंड y प्लस 16 इंटू डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार मीन्स डाया ऑफ स्टिरअप बार। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कटिंग लेंथ ऑफ ईच स्टिरअप। नाउ लास्ट स्टेप इज़ टू अरेंज द डेटा इन द टेबल। सो ये हमारी टेबल है, मैंने आप पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। सीरियल नंबर गिवन है, टाइप ऑफ बार गिवन है। बार अभी तक हमने कितने देख लिए यहाँ पे, मेन बार होता है, एंकर बार होता है और स्टिरअप्स। ठीक है, मेन बार की डाया कितना है 16 mm, एंकर बार का डाया है 12 mm और स्टिरअप्स का गिवन है 8 mm। यहाँ पे मैंने शेप्स मेंशन नहीं किए, आप उसे मेंशन कर लेना। नाउ नंबर ऑफ मेन बार्स कितनी की प्रोवाइड करी थी, 2। एंकर बार्स कितनी, 2। नंबर ऑफ स्टिरअप्स हमने कितना कैलकुलेट करा था, 22। यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ स्टिरअप्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया था। नाउ लेंथ हमने मेन स्ट्रेट बार की कैसे कैलकुलेट करी थी, ये लेंथ जो हमने मेन स्ट्रेट बार की कैलकुलेट करी थी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंकर बार की भी सेम थी और स्टिरअप की हमने इतनी निकाली थी। नाउ टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर इंटू लेंथ, 2 इंटू 3360 mm। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 6720 mm, जिसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। टोटल लेंथ को हम मीटर में ही लिखेंगे। सो सिमिलरली मैंने बाकी दो केसेस में भी ऐसे ही किया है। ओके, नाउ वेट पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, d²/162। d की जगह क्या आएगा, डाया ऑफ द बार। तो 16²/162 1.58, 12²/162 0.88 एंड 8²/162 इक्वल्स टू 0.39। सो इस तरह से हमने वेट पर मीटर कैलकुलेट कर लिया है हर बार, ईच एंड एवरी बार का। सो अब टोटल लेंथ है, वेट है, तो टोटल वेट आ सकता है। टोटल लेंथ से वेट पर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेट रिक्वायर्ड। सो टोटल वेट रिक्वायर्ड हम बाकी दो केसेस में भी इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, टोटल वेट इंटू वेट। तो हमारा टोटल वेट है, टोटल लेंथ इंटू वेट पर मीटर इक्वल्स टू टोटल वेट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर बार। तो इसको हमने केजी से क्विंटल में कन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें साइट पर कितना अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। सो इसलिए हमारा ये बीबीएस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और हमें बीबीएस प्रिपेयर करना भी आना चाहिए। सो ये तो एक बेसिक था, इसमें बस हमारे पास मेन बार, एंकर बार और स्टिरअप्स थे। और बाकी जो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे उसमें आपके पास बेंट अप बार भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसका न्यूमेरिकल हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।